हेलो माय डियर स्टूडेंट, अगर आप इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखें ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन वीडियो तो ज़रूर देखें। उससे आपको इस वीडियो को देखने के में बहुत ज़्यादा समझ में आएगा और उसमें सारे का सारे फार्मूले बहुत आसान तरीके से समझाए गए हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। ओके, एक्सरसाइज 8.1 का आज हम लोग सोल्यूशन देखेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे एच का मतलब होता है हाइपोटेनस एंड बी, पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस, एच का मतलब कर्व। और यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं इस वाले में आप ट्रेंगल में आप देख रहे हैं कि पी को परपेंडिकुलर, एच को हाइपोटेनस और बी को बेस बोला जाता है। यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट साइड को कर्ण हिंदी में, और इसको लंब और इसको आधार। तो इसमें देखिएगा एच का स्क्वायर का होता है ना, जो कर्ण का स्क्वायर होता है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होते हैं। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि कर्ण बराबर रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होते हैं बराबर। समझ रहे हैं? अब देखिए, अगर इस वाले फार्मूले याद है तो आप इससे अब एक दो फार्मूले और निकाल सकते हैं कि जब आपको P निकालना हो तो B को लेफ्ट साइड लेकर चले जाइए तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बड़ा कौन होता है, एच स्क्वायर होता है, तो बड़े वाला में से छोटे को हटा लीजिए। अब इन दोनों में से किसी को भी निकालना हो, इसमें से निकालना हो तो बड़े वाला में से इसको माइनस कर दीजिए, अगर इसको निकालना हो तो इस बड़े वाला में से इसको माइनस कर दीजिए। समझ रहे हैं? स्क्वायर करके तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। एक चीज़ और इसमें हम बताए थे कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। इस प्रकार हम लोग जैसे कि रेसिप्रोकल, आप क्लास 7th में आप देखे होंगे कि एक रेसिप्रोकल होता है। समझ रहे हैं? उल्टा ना समझ में आए तो रेसिप्रोकल। जैसे साइन थीटा मान लीजिए कि एक लिखा हुआ राम बट्टा श्याम, तो आप कोसेक थीटा में क्या लिखेंगे, श्याम बट्टा राम। समझ रहे हैं? अगर साइन थीटा बराबर लिखा हुआ एक्स अपॉन वाई, तो कोसेक थीटा बराबर वाई अपॉन एक्स, मतलब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। इस टाइप से उल्टा का मतलब हुआ कॉस के साथ रहता है सेक, टेन का कॉट, साइन का कॉसेक। इस टाइप से आप बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। देखिए एक चीज़, आप साइन को रेशियो में साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बट्टा कर्म होता है, एक क्यों होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच, टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। हम ऐसे बोल रहे हैं तो थोड़ा सा समझिएगा, ये पी बी पी, एच एच बी, ये इंग्लिश मीडियम आप ध्यान रखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट। देखिए बच्चों, एक साथ दोनों को लेना चलना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं गांव से बिलोंग करते हैं जो कि हिंदी में ही समझना उनको ये लगता है। तो फिर थोड़ा सा बैलेंस कीजिए, कंप्रोमाइज़ कीजिए। कंप्रोमाइज़ इसमें कुछ नहीं करना, नॉलेज दोनों में लेना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पी अपॉन एच है, बी अपॉन एच और पी अपॉन बी। पी अपॉन एच जो ये वाला है ये साइन थीटा का हो गया फार्मूला, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। अच्छा बताइए, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा। अच्छा चलिए बताइए, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच, तब बताइएगा कॉस थीटा का उल्टा क्या क्या, सेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। तो बताइए उल्टा जब कॉस थीटा का बी अपॉन एच तो सेक थीटा का एच अपॉन बी। समझ रहे हैं? पी अपॉन बी है किसका, टेन थीटा का, तो कॉट थीटा इसका उल्टा होता है टेन थीटा का, तो बी अपॉन बी हो जाएगा कॉट थीटा का। इस प्रकार आप साइन थीटा पी अपॉन ई का, पी अपॉन बी का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। ठीक है, चलिए अब हिंदी मीडियम वाले को देख लीजिए। इसको आप याद करने के लिए आप इंग्लिश मीडियम पी बी ए आप कर सकते हैं, हिंदी मीडियम वाला भी अगर समझ में आए तो समझ सकते हैं। देखिएगा, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का थोड़ा सा फनी है लेकिन बहुत आसान है। देखिए लाल बट्टा कक्का आप याद रखेंगे, लाल बट्टा कक्का, कक्का से मतलब कंघी ध्यान रखेंगे, और लाल कंघी, लाल कंघी, लाल कंघी। तो ध्यान रखिएगा, एल अपॉन के, एल अपॉन ला से लंब, के से कर्म, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बट्टा कर्म। बहुत अच्छे, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्म। तो बताइएगा कॉसेक थीटा बराबर बच्चों, कॉसेक थीटा बताइए किसका उल्टा होता है, कॉस साइन थीटा का उल्टा होता है ना कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्म, कॉसेक थीटा बराबर कर्म बट्टा लंब। बहुत अच्छे, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्म, राइट। तो बताइएगा सेक थीटा बराबर कर्म बट्टा आधार, टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार,
तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। इसीलिए बच्चों ये जो आपके पास उल्टा वाला जो ये तीनों चीज़ है ये ज़रूर ध्यान रखेंगे, इससे बहुत सारे फार्मूले याद करने में आसान हो जाएंगे। ठीक है, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर जब यहाँ थीटा है। ठीक है, हाइपोटेनस सबसे लंबा वाला साइड होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए अगर इस समय हाइपोटेनस हमेशा सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, लेकिन लंब कभी ए हो जाएंगे तो कभी ए हो जाएंगे। यहाँ देख रहे हैं कि लंब ए है, यहाँ देख रहे हैं लंब ए है, ये कैसे हो गया? तो देखिएगा जब आप यहाँ से देख रहे हैं कि एक आँख यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ से इस टाइप से देखेगा तो बताइएगा यहाँ से एक बाबू है और इस टाइप से यहाँ से देखेगा इस टाइप से ई की ओर, तो देखेंगे इसको लंबाई हाइट कहाँ है, यहाँ पे हाइट भी इसको बोला जाता है या लंब भी बोल सकते हैं। तो बताइएगा परपेंडिकुलर, तो यहाँ से जब यहाँ देख रहे हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट वाला, 90 डिग्री यहाँ पे इसके सबसे लंबा वाला साइड जो सीढ़ी जैसे वो हाइपोटेनस का कर्ण हो गया, समझ रहे हैं। लेकिन जब देख रहे हैं कि नीचे से देख रहे हैं तो ऊपर वाला लंब, ऊपर से देखेंगे तो नीचे वाला लंब, समझ रहे हैं। तो अगर यहाँ के बात करें तो हमारा लंब ए हो जाएगा, आधार ए हो जाएंगे। अगर यहाँ से बात करें तो लंब ए हो जाएगा, आधार ए हो जाएगा। कर्ण तो हमेशा दोनों में सेम होंगे। एक ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी बहुत ध्यान से समझिएगा, ध्यान रखिएगा एक चीज़ कि ट्रायंगल में बड़े वाला एंगल के सामने वाला साइड भी बड़ा होता है, छोटे वाला एंगल के सामने साइड भी छोटे होते हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को। चलिए, तो अगर इसमें हम बोले कि सबसे बड़ा साइड कौन है, तो सबसे बड़ा एंगल देखिए कौन है, 80 डिग्री। 80 डिग्री के सामने वाला साइड BC, इसका मतलब सबसे बड़ा BC। बोलेंगे कि इस सबसे छोटा, तो बताइए सबसे छोटा एंगल कौन है, 40 डिग्री। तो 40 डिग्री के सामने वाला साइड AB, इसका मतलब सबसे छोटा साइड AB होगा। इस प्रकार हम लोग चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का बताता है कि एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है, एंगल B जिसका राइट एंगल ट्रायंगल है और AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो बताता है कि फाइंड द वैल्यू किसका निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, वैल्यू किसका निकालना है, साइन A और कॉस A का। इसमें क्या निकालना है, साइन C और कॉस C का वैल्यू निकालना है। राइट। तो आप इसमें देखिए, ये देख रहे हैं कि साइन A निकालना है, इसमें देख रहे हैं कि साइन C को निकालना है। राइट। तो देखिए हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं इस टाइप से। तो एक ट्रायंगल जिसका राइट एंगल B ही रखनी है। ठीक है, राइट एंगल हम लोग को B ही रखनी है, तो B रख दिए। राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहा है, इसका मतलब 90 डिग्री। तो ABC एक हम सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लिए। इस प्रकार AB दिया हुआ था 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर लिख दिए। यहाँ देखिए बच्चों B के जगह C की जगह B लिखा गया, तो इसको समझिएगा। ये वाला देखिएगा BC कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि दिया हुआ है। इस प्रकार हम लोग आगे क्वेश्चन में देखेंगे तो बोल सकते हैं 24 है, ये 7 है, तो हाइपोटेनस तो इसमें नहीं है, AC हाइपोटेनस तो इसमें नहीं है AC, तो AC हम लोग निकाल देंगे। AC का स्क्वायर जानते हैं कि क्या होता है, लंब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, तो बताइए 24 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, AC का स्क्वायर 625। दोनों को ऐड करने के बाद जोड़ने के बाद आ जाएगा 625। बताइएगा आप 625 का किसको है स्क्वायर, 25 का है स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कर देंगे। बताइएगा AC का जो इसका भी स्क्वायर इसका भी, तो बेस जब पावर जब सेम है, इसमें भी 2 और इसमें भी 2, तो पावर सेम होता है तो बेस भी सेम होते हैं। पावर इक्वल आर द बेस भी ऑल्सो इक्वल। AC इज इक्वल टू कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। चलिए अब इस वाले में ट्रायंगल, तो इससे हमारा निकालना क्या था इसमें बच्चों, इसमें निकालना था साइन A और कॉस A। क्या निकालना था, साइन A और कॉस A, और इसमें फिर एक और निकलता कॉस फर्स्ट क्वेश्चन में A है। तो बताइएगा साइन A एंगल हम लोग कहाँ माने हैं, ऊपर, तो ऊपर से जब ऊपर से देखते हैं तो लंब कौन वाला हो जाता है, नीचे वाला, और जब नीचे से देखते हैं तो लंब कौन वाला हो जाता है, ऊपर से। तो हम लोग ऊपर से न देख रहे हैं क्योंकि A हमारा ऊपर है, इसका मतलब
अब बताइएगा साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, तो पी का वैल्यू कितना है 24, एच का वैल्यू कितना है मेरे प्यारे बच्चों 25, तो 25 7/25। बताइए बच्चों कॉस थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा का क्या होता है, क्या बी अपॉन एच, यहाँ फार्मूला होता है इसका बी अपॉन एच। तो बताइएगा कि बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू, अब बी इसको मत मान लीजिएगा, बी इसको आप मत मान लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बी क्या हो गया, ये तो इसके लिए लंब हो गया था, धार कौन सा एक, क्योंकि कर्व तो वही रहेगा। तो बताइएगा बी कौन सा हो गया 24, एच कौन सा हो गया 25, तो 24/25, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 24/25 आ गया। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा था कि साइन सी और कॉस सी, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, उसी का सेकंड है। तो बताइए सेम ट्रेंगल है, उसी टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट, 24 था, ये 7 था, ये 25 था। बताइए सी अब यहाँ से देख रहा है, तो यहाँ से देखा जाएगा तो लंब यहाँ, कर्व ए वाला तो हमेशा रहेंगे, बी कौन सा है, ये वाला है, आधार हो गया। तो बताइएगा साइन थीटा का फार्मूला तो वही रहना है पी अपॉन एच, कॉस थीटा का बी अपॉन एच, टेन थीटा का पी अपॉन बी होता है। तो टेन थीटा का पूछता तो बी अपॉन बी कर देते, समझ रहे चीज़ों को। तो बताइएगा पी का वैल्यू 25, एच का वैल्यू पी का वैल्यू 24, एच का वैल्यू 25, तो 4/25 ये हो गया, ये आंसर हो गया आपके पास। कॉस सी का वैल्यू बी अपॉन एच, बी का वैल्यू 7 पुट कर दिए, इसमें रख दिए 7, एच का वैल्यू 25, एच का वैल्यू 25 रख दिए, आंसर आ गया। इस टाइप से आपको आंसर मिल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताता है, इसमें एक फिगर दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है, ये 12 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। और पूछा वैल्यू की 10p और कॉट r का मान बताइए। तो देखिए बच्चों, जब भी ट्रेंगल है तो तीनों साइड निकालने की आप हमेशा कोशिश करेंगे। दो साइड दिया हुआ, एक साइड नहीं है, तो ये साइड निकल जाएगा। बताइए सबसे बड़ा कौन होता है, सबसे बड़ा कर्ण होता है, कर्ण होते हैं। तो बताइएगा क्यू पी आर का स्क्वायर तो होता है, तो सबसे छोटा वाला साइड निकालना, तो बड़े वाला साइड का स्क्वायर करके छोटे वाला साइड स्क्वायर माइनस कर देंगे। इस प्रकार क्यू आर का स्क्वायर बोल सकते हैं कि पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, घटा देंगे तो क्यू आर का स्क्वायर इस प्रकार हमारा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर हमारा 25 और 25 का स्क्वायर, इसका मतलब पी क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया, राइट। चलिए तो क्यू आर का वैल्यू 5 आ गया तो 5 लिख दिए। अब बताइए कि tan p, अब tan p यहाँ से लिखना है, तो tan p का क्या होता है, tan थीटा का क्या फार्मूला बच्चों, p अपॉन b। तो बताइएगा p अपॉन b होता है, लेकिन जब tan p हमारा यहाँ है, तो जब ऊपर से देखेंगे तो लंब कौन हो जाएगा, नीचे वाला, इसका मतलब 5 हो गया लंब, ठीक है, तो 5। चलिए आधार हो जाएगा कौन, तो ये वाला हो जाएंगे, क्योंकि कर्ण तो ये वाला कर्ण हो गया, तो आधार कौन हो गया 12, तो 5/12, क्योंकि tan थीटा का फार्मूला होता है p अपॉन b, लंब बट्टा आधार, और 5/12 हो गया। चलिए कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा है, तो बताइए r कहाँ है, यहाँ है, तो बताइए r के लिए लंब कौन हो जाएगा, ये हो जाएंगे, आधार कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो बताइएगा कॉट थीटा का फार्मूला होता है आधार बट्टा लंब, डैट मीन्स b अपॉन p। तो बताइएगा 5/25 12 हो गए, दोनों से कैंसिल आकर क्या हो गया 0 आ गया आंसर। समझ रहे हैं चीज़ों को। क्वेश्चन थर्ड देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि देखिए साइन ए इज इक्वल टू दिया हुआ 3/4, तो हम जानते हैं कि साइन अपॉन दिया 3/4, लेकिन हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का दिया हुआ है इतना, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि साइन थीटा का फार्मूला होता है p अपॉन एच, लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बताइएगा बोल सकते हैं कि p का वैल्यू 3 है और h का वैल्यू 4 है, तो हम लोग p का वैल्यू, आप मान लिए कि a साइन थीटा a है, तो हम लोग ये यहाँ मान लिए और b यहाँ, c यहाँ। तो चलिए a है तो इसके लिए परपेंडिकुलर है, तो लंब कौन हो गया 3 पुट कर दे 4। तो इससे हमारा अब ए बी तो नहीं पता है, दो ही साइड पता चला, तो ए बी नहीं पता था, तो ए बी का फार्मूला लगा दिए कि ए बी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं कि बड़े वाला का स्क्वायर माइनस छोटे वाला साइड का स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू रूट स्क्वायर इधर हटाएंगे तो राइट साइड में रूट आ जाएगा अंडर में। तो बताइएगा 14 का 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 में से 9 गया तो रूट अंडर 7 आ गया। समझ रहे हैं चीज़ों को। इसका मतलब हमारा बेस मिल गया कितना, रूट अंडर 7। तो पूछ क्या रहा था बच्चों, कॉस ए पूछ रहा है इसमें और tan ए का वैल्यू पूछ रहा है। तो बताइए कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच, बी का वैल्यू कितना आया है रूट 7, तो रूट 7 लिख दिए।
एच का वैल्यू कितना है 4, तो 4 कर दे √7/4। tan ए का वैल्यू पूछ रहा है, तो बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों कि tan ए कहाँ है, यहाँ है। तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है P/B, लंब बटा आधार। बहुत अच्छे। तो बताइएगा 3 लंब कितना है, परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है, आधार कितना है 7, तो 3/7। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होंगे। आई होप कि यह चीज़ें समझ में आ रही होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। गिवन 15 cot A = 8, 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, और इसमें पूछ रहा कि साइन A और सेक A का वैल्यू बताइए। ठीक है, इसका मान बतलाइए। समझ रहे हैं चीज़ों को। तो देखिएगा 15 cot A है, तो हम बोल सकते हैं बच्चों कि ये 15 cot A इसके इंटू में है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। तो cot A बराबर लिखेंगे कि ये राइट साइड में है, इधर इंटू में है, लेफ्ट साइड गुना में था, तो राइट साइड में आकर किस में हो जाएगा भागा में। तो cot A = 8/15। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन हम लोग जानते हैं कि cot A बराबर है दिया हुआ, तो 8/15 आ गया हमारा। लेकिन जानते हैं कि cot A = है होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार अपॉन लंब। समझ रहे हैं चीज़ों को। इसका मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बताइएगा बी इसका मतलब b का वैल्यू आ गया 8 और p का वैल्यू आ गया 7। तो बताइएगा इसमें b का वैल्यू 8 और p का वैल्यू 15। तो h² बराबर क्या होता है p² + b²। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जब बड़ा वाला का निकाल रहे हैं तो दोनों छोटा वाला को ऐड कर दीजिए। जब छोटा वाला का निकालना रहता है तो बड़ा वाला का स्क्वायर में से कोई एगो छोटा वाला का स्क्वायर हटा देते हैं। इस प्रकार हम लोग को h² = 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर हम लोग पुट कर दिए वैल्यू। तो इस प्रकार हमारा h का स्क्वायर दोनों को जो ऐड करने पर 289 आ गया, 289। इस प्रकार 289 17 का स्क्वायर होता है, तो h का वैल्यू आ गया 17। ठीक है, क्योंकि यह स्क्वायर है, पावर इक्वल तो बेस भी इक्वल हो जाएंगे। इस प्रकार या रूट अंडर इधर आकर भी वही चीज़ आएंगे। समझ रहे हैं चीज़ों को। तो इस प्रकार हमारा निकल गया कि इसमें P और B दिया हुआ था, H नहीं था, तो H हम लोग निकाल लिए। अब जो पूछेगा उसको निकाल देंगे वैल्यू। साइन ने पूछ रहा था ये हमारा कहाँ है, यहाँ है, यहाँ से देख रहे हैं। तो जब नीचे से देख रहे हैं तो ऊपर वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, नीचे वाला बेस हो जाएंगे, और ये तो हाइपोटेन्यूस रहेगा ही रहेगा। तो साइन A का वैल्यू क्या हो जाएगा P/H। P का वैल्यू कितना है 15, H का वैल्यू कितना है 17, तो 15/17। सेक A कितना सेक। अब बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों कि सेक जो होता है किसका उल्टा होता है कॉस का। किसका कॉस का, और कॉसेक साइन का, और कॉट टेन का। बहुत अच्छे, एक बार फिर बोलिए। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक। बहुत अच्छे। और कॉट का उल्टा हाँ कॉट थीटा। बहुत अच्छे। टेन का उल्टा कॉट। बहुत अच्छे। तो बताइए साइन बराबर जानते हैं कि P/H होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। तो लंब कितना है मेरे प्यारे बच्चों 15, कर्ण कितना है 7, तो 15/7 हो गया। सेक थीटा का, तो कॉस का उल्टा, तो कॉस का क्या होता है B/H, मतलब लाल बट्टा का। तो ए से आधार, के से कर्ण, तो आधार बट्टा कर्ण, तो इसका उल्टा हो जाएगा ना कर्ण बट्टा आधार। इस प्रकार H/B हो जाएंगे 17/8। इस प्रकार निकल गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। इसमें दिया हुआ है कि सेक दिया हुआ है कि सेक थीटा = 13/12, और पूछ रहा है कि बाकी चीज़ें इसमें जितने भी रेशियो हैं वो सभी चीज़ें बताइए। कि मतलब तो बाकी चीज़ें कितने होते हैं ट्रिगोनोमेट्री में 6 चीज़। कितने चीज़ें बच्चों 6 चीज़। कौन कौन साइन थीटा, हाँ कॉस थीटा, हाँ टेन थीटा, हाँ कॉसेक थीटा, हाँ सेक थीटा, और कॉट थीटा। बहुत अच्छे। तो जानते हैं कि कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। इस प्रकार इस सभी का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए सेक थीटा का वैल्यू होता क्या है बच्चों मेरे, हाइपोटेनस अपॉन बेस फार्मूला होता है। तो बताइएगा हाइपोटेनस कितना, हाइपोटेनस से हम एक ट्रेंगल बना लिए ABC। तो बताइएगा ये 13 हो गया। समझ रहे, C हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और थीटा मान लिए कि यहाँ पे है। तो बताइएगा कि ये 5 है और ये 12 है। इस प्रकार हमारा AB का इसमें वैल्यू दिया हुआ है कर्ण, और इसमें दिया हुआ है आधार। तो लंब तो नहीं है, तो लंब निकाल लेंगे। लंब छोटा होता है कर्ण से,
तो छोटा वाला निकालना था, बड़ा वाला स्क्वायर करके छोटा वाला स्क्वायर माइनस कर दीजिए। तो इस प्रकार हम लोग को ए बी का वैल्यू निकल गया 5। और अब देखिए, अब ए बी का वैल्यू परपेंडिकुलर भी निकल गया, हाइपोटेनस दिया हुआ था, बेस भी ऑलरेडी दिया हुआ था। तो चलिए साइन थीटा का वैल्यू होता है पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। तो बताइए पी कितना है 5 है, एच कितना है 13 है, तो 5/13। बहुत अच्छे। अब साइन थीटा का उल्टा जानते हैं कि कॉसेक थीटा, तो 5/13 का उल्टा 13/5, ये हो गया कॉसेक थीटा का। अब कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 12/13, क्योंकि इसका फार्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब आधार अपॉन कर्व। तो बेस कितना है 12 है, कर्व कितने हैं हाइपोटेनस 13, तो 13 हो गया। सेको थीटा के आप जान रहे कि सेक थीटा का उल्टा होता था, ऐसे भी निकाल सकते थे। tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, पी कितना है 5, बी कितना है 12, तो 5/12। कॉट थीटा जानते हैं कि वो इसका उल्टा होता है, तब 12/5, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।